हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उससे संबंधित बहुत हमने कंटेंट भी अपलोड किया, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए, फिर हमने बाई बुक सभी स्टूडेंट्स की जितने भी डेट वाइज एग्ज़ाम हुए सबकी तैयारी हमने कराई थी। अब आपका जो है एजुकेशन का एग्ज़ाम होना है 20 तारीख में, तो 101 जो है पेपर हम पहले ही अपलोड कर चुके थे, यानी कि जो बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम पहले ही अपलोड कर चुके थे। अभी 201 और 301 रह गया है, तो चलिए इनको हम अब स्टेप बाय स्टेप अपलोड करते हैं। सबसे पहले अभी 301 और उसके बाद ही 201 मैं अपलोड करूँगी, और कल आपके में 301, 302 और 202 और 102 अपलोड कर देंगे। तो बने रहना है हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए, और लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने साथियों को, क्योंकि आप शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं आप किसी की केयर करते हैं, और ऐसे ही शेयर और केयर हमेशा करते रहना चाहिए। और हिंदी मिरर का चैनल अभी तक यानी कि सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन हिट नहीं किया तो कर दीजिए और एक हिंदी परिवार का हिस्सा बन जाइए। चलिए, पेपर का नाम है शिक्षा और भारतीय विरासत, एजुकेशन एंड इंडियन हेरिटेज। अभी ईडी आपको बताई है 301 पेपर में जे लिखते हैं कौन कौन सी आपकी यूनिट हैं। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, कुल मिलाकर कितनी यूनिट हैं? 15 के बाद 16, तो टोटल यूनिट आपकी हैं 16। चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर भी मैं आपको पहले बता देती हूँ कि कौन कौन से आपके टॉपिक इनमें से बनेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वैसे तो मैं पूरी वीडियो में आपको सारे ही बताऊंगी, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा कंसल्ट कर लेते हैं। एक तो आपकी जो यूनिट रहेगी प्राचीन कालीन वैदिक शिक्षा प्रणाली रहेगी, और साथ में 1833 का आज्ञा पत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकाले का विवरण पत्र बेंटिक जो है आपका प्रस्ताव बहुत ही महत्वपूर्ण है। वुड का घोषणा पत्र 99 आप मान के चलिए। भारतीय शिक्षा आयोग हंटर कमीशन ये 99 मान के चलिए। भारतीय विश्वविद्यालय 99 मान के चलिए। ये 3-4 टॉपिक जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये 4 से 5 टॉपिक भी तैयार कर लिए तो 100% आपके 50 अबाउ नंबर आराम से बनेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि इतनी सारी यूनिट है हम कैसे करेंगे। तो मैं बता देती हूँ, इतना आपका है। और बाकी जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड किए हैं वहाँ से भी आप मैच कर सकते हैं कि कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 5 साल के पेपर का मतलब होता है कि आपसे उसको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि कौन सी यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, हर बार बन रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं। अब यहाँ पर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। माध्यमिक शिक्षा आयोग ये भी महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है। लास्ट यूनिट संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चाहे आप ना पढ़ें लेकिन आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में ज़रूर पढ़ लें। तो चलिए अब हम थोड़ा अंदर से देख लेते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो क्वेश्चन आपका बन सकता है, शिक्षा का क्या अर्थ है, वैदिक शिक्षा प्रणाली के मुख्य अभिलक्षण क्या हैं, और यहाँ पर आप शिक्षा के जो यहाँ पर उद्देश्य एवं आदर्श हैं ये भी आप पढ़ सकते हो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट में बन सकता है कि गुरु और शिष्य के प्रति कर्तव्य और इनके प्रति कर्तव्य। तो ये इस तरह के क्वेश्चन होते हैं कि आप इनको ना भी पढ़ें तो आप आराम से इसको अपने आप से भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सेकेंड यूनिट पर, देख लेते हैं वहाँ पर किस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। सेकेंड यूनिट पर हम आ चुके हैं, प्राचीन कालीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली। अब यहाँ पर हमें देखना है कि क्या हमने पढ़ना है। तो यहाँ पर हम एक तो आपकी जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली है उसका पाठचर्या किस प्रकार था, शिक्षण विधियाँ कैसी थीं, ठीक है। और यहाँ पर शिक्षा के अन्य विशेष पक्ष, बोधकालीन मुख्य बौद्ध शिक्षा केंद्र, ये आप पढ़ लीजिएगा। और एक तुलनात्मक अध्ययन भी जरूर पढ़ लीजिएगा, ये प्रश्न भी आपका बन सकता है। चलिए चलते हैं थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में देख लेते हैं किस प्रकार के आपके क्वेश्चंस निकल कर आए हैं। थर्ड यूनिट पर हम आ चुके हैं, मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। अब यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं जो आपने फर्स्ट यूनिट में, सेकंड यूनिट में, थर्ड यूनिट में भी आपको वही चीज़ें पढ़नी है। बस ये है कि शिक्षा प्रणाली चेंज हो गई। यहाँ पर पहले वैदिक, फिर आपने बौद्ध, अब यहाँ पर आप पढ़ेंगे मुस्लिम शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की थी। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं मकतब और मदरसे के बारे में।
ठीक है, उस्ताद क्या है, वही टीचर क्या है, शागिर्द यानी कि स्टूडेंट्स क्या है, बस इतना ही आप पढ़ लीजिए। लेकिन ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आपका निकल कर आ सकता है और अंतर भी आप पढ़ लीजिए, समानताएं और अंतर क्या रहे हैं। तुलनात्मक अध्ययन जरूर कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। और मकतब और मदरसे, इनके बारे में थोड़ा डीपली पढ़ लिएगा, प्रश्न जरूर बनेगा वहाँ से। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पर आ चुके हैं। सन 1833 का आज्ञा पत्र क्या था, चलिए देख लेते हैं। प्राच्य विवाद जरूर पढ़ लीजिए, प्राच्यवादी वर्ग जरूर पढ़ लीजिए, साथ में 1833 का आज्ञा पत्र, ठीक है, ये पढ़ लीजिए। और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का ये रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ से आगे देख लेते हैं, बस इतनी ही यहाँ पर टॉपिक मुझे इम्पोर्टेंट लग रहे हैं। बाकी प्राच्य और प्राच्यवादी तो पाश्चात्यवादी भी आप पढ़ सकते हो। बस ये 3 पढ़ लीजिए और साथ में ये आज्ञा पत्र पढ़ लीजिए। 4 टॉपिक कर लीजिए, यहाँ से तैयार 100% बनेंगे क्वेश्चन, क्यों नहीं बनेंगे, जब अब तक बने हैं तो आगे भी बनेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर मैकाले का विवरण पत्र और बेंटिक प्रस्ताव क्या था, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो मैकाले का आपको विवरण पत्र पढ़ लेना है, ठीक है। और लॉर्ड मैकाले ने क्या सुझाव दिए थे, इसके लिए वो सुझाव पढ़ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों की शिक्षा नीति, ठीक है, शिक्षा नीति के क्या परिणाम निकले, और ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 99 बनता है एग्जाम में। बस इतना ही आप कर लीजिए, और विवरण के पत्र की कमियां अथवा दोष भी आप कर सकते हो। 3-4 टॉपिक यहाँ से आप पढ़ लीजिए, तो ये 3-4 टॉपिक में एक आधा तो जरूर आपका आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं। वुड का घोषणा पत्र 99%, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा आपकी यूनिट। वुड का जो घोषणा पत्र, इसकी शिक्षा नीति, शिक्षा के क्या उद्देश्य रहे, और यहाँ पर और क्या कर सकते हैं आप, वुड के घोषणा पत्र की गुण दोष आप कर लीजिए, ठीक है, ये गुण दोष आप कर लीजिए। बाकी ये थोड़े से, जैसे यहाँ पर जन शिक्षा है, स्त्री शिक्षा है, मुसलमानों की धार्मिक शिक्षा, ये किस प्रकार की, इसको थोड़ा सा गो थ्रू आप कर लेंगे तो आराम से ये यूनिट में से किसी भी तरह के आपका क्वेश्चंस बनता है तो आप आराम से अटेम्प्ट आंसर कर पाएंगे। आ गए हैं 7 यूनिट पर। भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन, ये भी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण यूनिट है, तो इसमें से भी आप ज़रूर तैयार कीजिएगा। हंटर कमीशन का उद्देश्य तथा कार्य क्षेत्र क्या रहे, आयोग के क्या उद्देश्य रहे, और यहाँ पर आयोग की सिफारिश और सुझाव कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर आप माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्त्री शिक्षा, इसमें से माध्यमिक शिक्षा के बारे में और उच्च शिक्षा के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। चलते हैं 8 यूनिट पर। 7 हो चुकी हैं, हम आ चुके हैं अब 8 यूनिट पर। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, ये भी यूनिट बहुत महत्वपूर्ण है आपकी। इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, जो इसका टाइम पीरियड रहा 1902 फिर से लेकर 1904, सिर्फ 2 साल। यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ लीजिए, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग क्या है, और यहाँ पर इस आयोग की क्या सुझाव थे और क्या सिफारिशें थी, और यहाँ पर और क्या क्वेश्चन बन सकता है। महाविद्यालय की शिक्षण संबंधी सुझाव मत कीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का मूल्यांकन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के अनुसार तत्कालीन शिक्षा नीति के प्रमुख दोष क्या थे, ये आप कर सकते हो। और टॉपिक इन तीनों के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, थोड़ा सा गो थ्रू कर लीजिए तो इकट्ठा आपका एक प्रश्न तैयार हो जाएगा। चलते हैं आपकी 9 यूनिट पर। 15 यूनिट है, 9 पर हम आ चुके हैं। तो इतनी सारे यूनिट में कराने में वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। लॉर्ड कर्जन के शिक्षा संबंधी कार्यों का मूल्यांकन, ये जरूर कर लीजिएगा आप। हम यूनिट पर आ चुके हैं 9 पर, ठीक है, 1 मिनट। 9 यूनिट ये रही आपकी। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1917 से 1919 तक। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है, आयोग की नियुक्ति और उनके कार्यक्षेत्र पढ़ लीजिएगा। इनकी सिफारिशें जरूर पढ़िएगा, ठीक है। आयोग की सिफारिशें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे, और सुझाव इन्होंने क्या क्या दिए, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। हर आयोग का आपको पढ़ना होगा। चलिए आगे हैं वृद्धा शिक्षा योजना, इम्पोर्टेंट है। बेसिक शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर बनता है। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन वर्धा के बारे में पढ़ लीजिए। बेसिक शिक्षा क्या है, इसके आधारभूत सिद्धांत क्या थे, इसके उद्देश्य क्या हैं, बस ये 3-4 टॉपिक हैं, इसको आप तैयार कर लीजिए बस।
और हाँ, इसकी विशेषताएं और दोष भी तैयार कर लीजिए। प्रश्न यहाँ से 100% निकल कर आएगा। चलते हैं आगे, और यूनिट आपकी आ चुके हैं 11 पर, सॉरी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948 से लेकर 1949, यानी कि 48-49। अब यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, वही इसके कार्यक्षेत्र क्या रहे, इसकी सिफारिशें क्या रहीं, और यहाँ पर उस शिक्षा में इसका क्या उद्देश्य रहा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टॉपिक, ठीक है। उस शिक्षा के माध्यम से इन्होंने क्या सुझाव दिए हैं, ये चीज़ भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। बस चलिए आगे चलते हैं यहाँ पर, और क्या देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यूनिट पर हम चलते हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम आ चुके हैं 12 पर। आपकी 12 यूनिट है माध्यमिक शिक्षा मुदालियर आयोग। शुरू की 3-4 यूनिट में आप चाहे थोड़ा देखें, लेकिन जितने भी आयोग हैं, कोई भी आयोग मत छोड़िए। हाँ, इतना आप कर सकते हैं, जो मैंने 22 का अपलोड किया था, तो 22 में जो आया वो आप छोड़ सकते हो, लेकिन 2019, क्योंकि 22 में जो आए हो सकता है वो आयोग ना आए, इस बार दूसरे आए, तो उनको आप छोड़ सकते हो, लेकिन मोस्टली तो आप पढ़ ही लीजिए, जो मैंने बताया है शुरू में ही आपको इम्पोर्टेंट है। अब आ चुके हैं हम इसमें भी, आपको वही आयोग के उद्देश्य, कार्यक्षेत्र पढ़ लीजिए, और माध्यमिक शिक्षा प्रशासन में वित्त संबंधी सुझाव क्या थे, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत थे इनके। पाठ्यक्रम तो पूछा ही जाता है हमेशा, हर किसी ना किसी का, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। गुण दोष भी पढ़ लीजिएगा, सभी आयोग में कुछ अलग होगा। जब आप पढ़ेंगे चीज़ें एक सी हैं, लेकिन जब आप पढ़ेंगे अंदर वो अलग होंगी, क्योंकि उद्देश्य एक है, सबके एक से उद्देश्य है, उद्देश्य हेडिंग एक सारा, लेकिन उद्देश्य सबके अलग अलग रहे, सारे आयोग के, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिए। चलते हैं आगे, यहाँ आ चुके हैं 13 यूनिट पर। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कोठारी कमीशन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इस आयोग के जो क्या सुझाव दिए, ये आप पढ़ सकते हो, और इसके बारे में पढ़ सकते हो। अध्यापकों की क्या स्थिति है, अध्यापकों की शिक्षा, अध्यापक शिक्षा के दोष, यहाँ से ये 2-3 चीज़ें आपके निकल कर आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट यूनिट की तरफ, देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट में क्या बन रहे हैं आपके टॉपिक। क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, यहाँ पर नेशनल नॉलेज कमीशन क्या रहा, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, सॉरी शिक्षा नहीं, ज्ञान आयोग। तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, यहाँ से आपका शॉर्ट क्वेश्चन निकल सकता है। मुक्त और दुरुस्त शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की क्या सिफारिशें रहीं, बस इतना ही मुझे ये महत्वपूर्ण लग रहा, और इसके उद्देश्य भी आप कर लीजिए। यहाँ से सिर्फ आप 3 टॉपिक भी तैयार कर देंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलते हैं, मैं एक भी यूनिट कोई स्किप जल्दी स्क्रॉल करते हैं हो जाए तो दूसरी बात है, वरना हर यूनिट में से ही मैं आपको बताती हूँ, और शुरू में ही बता देती हूँ कि 4 से 5, ये 5-6 यूनिट भी आप तैयार करेंगे, तब भी आपके 50 वाव आराम से बन जाएंगे। अब आ चुके हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 दस्तावेज पढ़ लीजिए, इसके क्या कार्य योजना रही उसके बारे में पढ़ लीजिए। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये 2 से 3 टॉपिक यहाँ पर तैयार कर लीजिए, सफिशिएंट रहेगा। तो 15 यूनिट थी, 16th यूनिट, 16 भी देख लेते हैं क्या है वहाँ पर। 16 यूनिट में आपकी संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986-1992 पढ़ लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या रही है, और यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित 1992 का क्या प्रभाव रहा, इन दोनों का कंपैरिजन यहाँ पर दिखाया है, तो ये भी आप पढ़ सकते हो। तो इस प्रकार से पूरी यूनिट आपकी हो चुकी हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भेजते रहिए, और पेपर के बारे में हमें भी बताते रहिए कैसे जा रहे हैं आपके पेपर, और रिजल्ट जैसे जैसे आपके अनाउंस होते रहेंगे आप तक पहुँचते रहेंगे। लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिए।